जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। 20 मार्च 2025 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड के अंतर्गत डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022-23-24 के लिए। ठीक है, देख ही लेंगे पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्ट रूप से आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आएंगी। बनी रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका पिन कोड नंबर हो गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड, डिपार्टमेंटल से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022-23-24 कहा जाता है। डेट्स फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल इसका क्लोजिंग डेट है, ध्यान देना इस चीज़ों के लिए। और वैकेंसी की बात करेंगे तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए CSS के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर कार्डर सेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया। आप ऑफिशियली आप फॉर्म फिल करेंगे या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर लेना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2022 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए कार्डर सेल के लिए 4 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स कार्डर सेल के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट हैं 2023 के लिए। फिर आगे दिया गया जैसे टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर कार्डर सेल के लिए 11 पोस्ट हैं। और कार्ड सेंट्रल, ठीक है, जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट जो सर्विस है CSS के लिए DOPT के लिए 191 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सबसे पहले OTR कर लेना, फिर उसके बाद में आपको ये अप्लाई कर लेनी है, ध्यान रखना ये चीज़ों के लिए भी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी का सीक्वेंस आगे दिया होगा। कैसे, सबसे पहले तो दिया गया कि सबसे पहले आपको क्या कर लेनी है, OTR कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत पर अप्लाई कर लेनी है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखा, उसके अंतर्गत पे वैकेंसी संबंधी जो इन्फॉर्मेशन था, कितनी क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें अपडेट हो गई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे दिया गया है कि आपका इसेंशियल या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चीज़ें क्या क्या हो जाती हैं। लगभग 45 पेज का PDF दिया गया, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों को इसके अंतर्गत पर देख रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया कार्डर सेल के लिए क्रूशियल से डेट फॉर इसके अंतर्गत पे काउंटिंग ऑफ द अप्रूव्ड जो सर्विस है फॉर द ईयर 2022 के लिए 1/7/2022 से लेकर, और 2023 के लिए 1/7/2023 और 2024 के लिए 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी, क्या चीज़ कहा गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया इसके अंतर्गत पे देख लो ये वाला पॉइंट, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड ऑफ सर्विस के अंतर्गत पर हु ऑन दी रिलेवेंट डेट हैज अंडरगॉन एंड द सक्सेसफुल कंप्लीटेड सच मैंडेटरी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेंडर्स नॉट लेस देन 6 years अप्रूव्ड सर्विस इन दी ग्रेड टू बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर उसके बाद में प्रोवाइडेड दी दैट, यहाँ पे लिखा गया क्या कहा गया, पॉइंट एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ सफिशिएंट नंबर्स ऑफ द पर्सन्स डू नॉट बिकम अवेलेबल्स इन पर्टिकुलर selections list in the vacancies shall be filled in the manners prescribed in, जो है इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो के पॉइंट हैं काफ़ी इंपोर्टेंट क्लोज अबव जैसे यहाँ पर कहा गया। ठीक है, फैक्ट्री के अंतर्गत पे। उसके बाद में सेंट्रल जो सेक्रेटरीट जो सर्विस है DOPT के अंतर्गत पे फॉर द ईयर 2024 के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा गया एनी रेगुलेटरी जो रेगुलरी के अंतर्गत पे अपॉइंटेड अपर डिवीजन से कलर हो गया सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड ऑफ द सर्विस हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग्स कंडीशंस सेल बी एलिजिबल्स टू अपीयर्स एट द एग्जामिनेशंस। उसके बाद में लेंथ ऑफ जो सर्विस है जिसमें कहा गया है कि एनी ऑफिसर इन अपर डिवीजन ग्रेड ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट से हो गया क्लर्क सर्विस हु ऑन द रिलेवेंट डेट हैज रेंडर्स नॉट लेस देन 6 years अप्रूव्ड सर्विस इन द ग्रेड सेल बी एलिजिबल्स टू अपीयर्स एट द एग्जामिनेशंस। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लिया है। और जब आप OTR करेंगे तो उसमें जो सारा इंस्ट्रक्शन होता है, फिर उसके बाद में जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए पोर्टल चालू होगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे ये नहीं कि कैसे क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ये थोड़ा सा ये पॉइंटें हैं 33rd पॉइंट 1 2 3, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत पर पॉइंट अपडेट की गई थी तो उनके लिए जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
जैसे 33 का 1 2 3 करके जो पॉइंट हैं इसमें क्या चीज़ कहा गया, क्या कंडीशन इसके अंतर्गत फॉलो होनी है। जैसे यहाँ पर देखो ये पॉइंट है यहाँ पर अपडेट होनी है। जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है 300 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले जो पहला पेपर है 150 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। कुछ कैटेगरी के लिए देखो 33.1 और सेकेंड और थर्ड के लिए जो पॉइंट है ये ऊपर मैंने पहले कहा था कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना करके, ऊपर कहीं पर यहाँ पर पॉइंट अपडेट थी, देखो ये वाले पॉइंट अपडेट थी, इनको देख लेना आप। जैसे कि यहाँ पर दिया गया जो पॉइंट है सबसे पहले देखो जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा विथ फोकस ऑन द फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स एंड पाथ हो गया ब्रेकिंग्स इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत पर। और उसके बाद में नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड दियर्स जनरल एप्लीकेशंस इन GOI के अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे टॉपिक है थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री जो यहाँ पर लिखा गया प्रोसीजर्स एज पर दी मैनुअल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस मेमोरेंडा हो गया इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम के अंतर्गत। तो उसके बाद हम फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो रीडिंग जो कम्प्रीहेंशन इंग्लिश और हिंदी के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में सेंट्रल सेक्रेटरीट्स मैनुअल ऑफ द ऑफिस जो प्रोसीजर है। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर टॉपिक दिया गया है अगर बात करेंगे तो एलोकेशंस की बात करी गई है। ठीक, क्या पॉइंट है जैसे यहाँ पे एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस जो रूल है अलॉट किया जाता है जो। और उसके बाद में नोटिस और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर पूछा जाना है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पे। सेकंड पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि पॉइंट है सर्विस रूल्स सच एज दी लीव रूल्स, जो रूल है कंडक्ट एंड द CCA हो गया, रूल्स हो गया पेंशन एंड NPS रूल्स ETC। सेकंड है इसके अंतर्गत फाइनेंशियल्स रूल सच एज TA एंड LTC ETC के अंतर्गत में ऑब्जेक्टिव होगा 150 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एक कैटेगरी के लिए 4 घंटे का टाइम है। फाइनेंशियल रूल है सच एज TA और LTC ETC के अंतर्गत पे। थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेशन सच एज द RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन्स एट द वर्क प्लेस प्रिवेंटेशन जो प्रोहिबिटेशन एंड द अगर यहाँ पे दिया गया है रेडरेसल के अंतर्गत की बात कही गई एक्ट जो 2023 का होगा, ठीक है ना, रेडरेसल जो एक्ट है 2013 का। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर दिखा गया है रिकॉर्ड्स जो मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद में प्रेसिस जो राइटिंग है उसका यहाँ पर टॉपिक अपडेट होंगे। ठीक, ये समझ दिया होगा। और जैसे आप जब पेपर देंगे ना हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर में आपका होगा। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज करते हैं आंसर की आने के बाद में तो पर क्वेश्चन का आपको 100 रुपये पे करना होगा। ये देखो यहाँ पर दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद की बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस है 100 मार्क्स का होगा पेपर पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे। और रीजनल ऑफ द टाइप जो केस है फिर उसके बाद देख लेंगे, इसमें बहुत सारा दिया गया जनरल इंस्ट्रक्शन संबंधी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, वैसे तो जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट था पॉइंट है मैंने सारी की सारी इसके अंतर्गत पर अपडेट कर दी हैं ऊपर वाले में। बस और चीज़ें बेसिक से कैसे आपको अप्लाई करनी है स्टेप टू स्टेप यहाँ पर दिया गया। देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत पर असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022-23-24 के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपके लिए वैकेंसी जहाँ पर अपडेट किया गया है, जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।